और जो या यूपी सरकार कह रही थी कि हम इन गुंडा ने मिट्टी में मिला देंगे, उस पर कितने केस हैं ये देखो। इसका मतलब तो ये हो गया कि बलात्कार करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ और सब हिंदू धर्म हो गया, केस मिट गए। ये काम नहीं चलेगा। अगर बीजेपी सरकार उसकी मिट्टी में नहीं मिलाओगी, हरियाणा का किसान मजदूर, पूरे भारत का किसान मजदूर उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। ये ध्यान देख ले सरकार पूरे ऊपर से। वो संसद है, मोदी उसको बचाने का काम करे, क्योंकि मोदी वहाँ से इलेक्शन लड़ता है सीट पे, उस सीट पे उसको बचाने का काम करता है। एक दिन ये हालात हो जाएंगे देश के, बुरा हाल हो जाएगा देश में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बीजेपी के मंत्री एमएलए हैं, गाँव में घुसने का भी ऐलान कर देंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे इनको। ये ध्यान दे ले सरकार कदे किसी बहम में खोई पड़ती हो। ये हमारी पंचायतों का फैसला है। अगर टाइम और ज़्यादा लगा दिया, 21 तारीख से पहले इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको जेल में नहीं डाला गया, तो आने वाला टाइम वो किसान आंदोलन की तर्ज पे इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और इसको इतना बड़ा गुंडा मान रहा है ये एक बार आके सामने मिल तो लो, इसको दिखा देंगे गुंडा क्या है। इसका गुंडा राज खो देंगे, कहते इसका बहम में फरदा यू गुंडा 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 करे हैं। ये किसान कौम, पंचायत जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायत राज से बड़ा कोई राज नहीं है आज लग किसी दुनिया में। पंचायत राज जो फैसला कर देगी, तो प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारा फैसले को टाल देगा, और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। ये तो पहले संभाल ले तो बहुत अच्छा है, अगर बाद में झुकना पड़ा तो किसान आंदोलन की तरह माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारी बेटियों से। और हमारी बेटियों पर जो अन्याय हुआ है उसके हम खिलाफ, किसी भी जाति से हो, हमने ये मतलब नहीं है किस जाति से, हमने आज लग उनका पता नहीं किया किस जाति से। वे हमारे देश की लड़कियां हैं, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की शान है वे। उसके बारे में पूरा प्रधानमंत्री संज्ञान करे। अगर 21 तारीख से फैसला पहले नहीं लिया गया, उसको भूषण है कौन है, उसको जेल में नहीं डाला गया, तो आने वाला टाइम बहुत बड़ा क्रांति का होगा। उनका चेला है, उनने पाल रखा है, आज से नहीं है, बीजेपी में कई दिन से है। ये तो पता है रांडों की सरकार है, रांडे इसके में वो करते हैं, उनके बेटियां नहीं, बहू नहीं, उनको क्या पता कि इज्जत का। उनको तो देश दे दिया, हमारे तो रंडन मकान नहीं देते शहर में, और उनको देश दे रखा हमने। तो हमारा देश में ऐसा काम हो जाएगा कि एक दिन बीजेपी को बाहर नहीं निकलने देंगे। हर गांव ये नहीं है कि एमएलए का, जो गांव में वर्कर हैं उन पे भी शकंजा कसने का काम करेंगे। किसान यूनियन की आज मीटिंग हुई थी 10 तारीख के बारे में, यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा जींद में। और जो यू ब्रजभूषण के हो, उसने हमारी बेटिया के साथ गलत किया है, उसके खिलाफ में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत तगड़ा प्रदर्शन होगा। तो 10 तारीख का भारतीय किसान यूनियन पानीपत में जो 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ खापे भी मौजूद थी। वहाँ से फैसला लिया गया 10 तारीख में जींद में बड़ा प्रदर्शन होगा। नौगामा खाप से कम भी 500 ट्रैक्टर की संख्या में और 2000 की संख्या में आदमी पहुँचेंगे। एक कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी जींद में प्रदर्शन करेंगे और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। गुस्सा तो भाई साहब ये है कि देश में जैसे कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। सबको पता है भाई, पोक्सो एक्ट का अगर किसी के ऊपर लगता है आरोप है तो उसको सीधी गिरफ्तारी होती है, बाद में जांच होगी। लेकिन ब्रजभूषण पे ये लागू नहीं हुआ। इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि ये बीजेपी का सांसद है और इसके क्षेत्र से ही मोदी चुनाव लड़ता है। उसको ये डर है कि भाई कहीं आगे तो हार न जाए, इस वजह से इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। लेकिन इससे अपना देश में हर आदमी को ये समझना चाहिए कि भाई कानून किस ओर जा रहा है। मतलब गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून हो गया। या तो ये है भाई बीजेपी में हो तो आप कुछ भी करो, और अगर आप बीजेपी में नहीं हो तो आप पर सब कुछ लागू होगा। ये तो ये पहलवान बेटियां जब पदक ले आई, जब मोदी ने कहा कि ये विनेश ये तो मेरे परिवार की है, लेकिन आज इसको ये लग नहीं रहा है कि ये इसके परिवार की है या कौन है। आज उसके बारे में ये एक भी बात नहीं बोली इन्होंने आज तक भी। किसान आंदोलन में भी कितने किसान शहीद हुए, उनके बारे में इन्होंने आज तक एक भी बात नहीं बोली। कोई मर जाओ कुछ हो जाओ, अगर इनके वोटर का कुछ होता है तो उस मामला में ये पूरी उससे जाते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहीं भी अगर इनको वोट मिलती है तो। लेकिन किसान भी तो वोट देता है इनको, और वोट क्या दे, हर बार किसी भी प्रकार कोई भी मामला हो झूठ बोलते हैं, अखबार में कुछ दिखाते हैं, रियल में कुछ होता है। खरीद की बात थी, 72 घंटे में किसान की गेहूँ का पैसा खाते में जाना था। आज 1 महीना हो गया, आज तक भी पैसे नहीं आए हैं। अगर आप डिटेल उठा के देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन आम आदमियों किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस ब्रजभूषण को सबसे पहले तो गिरफ्तार किया जाए। ये तो आज भी फैसले ले रहा है, पहलवानों को नेशनल कैंप से निकाल दिया है। उन पहलवानों को जो वहाँ धरना में बैठे हैं, नेशनल कैंप से उनको बाहर कर दिया इसी ने। मतलब जिस पर पोक्सो एक्ट का कानून लग रहा है वो ये
एक आरोप लग गया, पॉक्सो एक्ट लग गया, और वो अब फैसले ले रहा है फेडरेशन में। अब भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कानून कहाँ है देश में। ये तो ठीक है, हमारे जींद में जैसे नौगामा ने और किसान यूनियन ने फैसला लिया है भाई 10 तारीख को पूरा हरियाणा के अंदर से किसान आएंगे और ज्ञापन देंगे नेहरू पार्क से लेके अपने सचिवालय तक डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम। अगर ये 20-21 तारीख तक इसकी गिरफ्तारी करते हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर कड़ा निर्णय लिया जाएगा, पूरे देश में जाम लगेंगे और सब कुछ रोक दिया जाएगा। इसके जिम्मेवार मोदी साहब होंगे और कोई नहीं। धन्यवाद। जय किसान।